हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है फोटो फोस्फोरिलेशन की जेड स्कीम निम्न क्रम का पालन करती है। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाता है, तो यहाँ ए होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही से फिर ईटीएस में जाता है, यहाँ बी दे रखा है। और ईटीएस से फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाता है तो भी बी दे रखा है। फिर वहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाता है, सी दे रखा है। इलेक्ट्रॉन ग्राही से NAD+ के पास जाता है। यहाँ ETS से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के A B C D स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पादप प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है? फोस्फोराइलेशन में क्या होता है? फोस्फोराइलेशन में प्रकाश तंत्र 1 व 2 दोनों उपस्थित होते हैं, और दोनों ही तंत्र में क्या बनता है? ATP व NADPH दोनों को मिलाकर बोलते हैं। जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट में ओनली ATP का ही निर्माण होता है। तो इसको हम लिखते हैं, तो फोटो फोस्फोरिलेशन में प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम 1 व फोटो सिस्टम दोनों उपस्थित होते हैं या दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है? पानी से क्या होता है? NADP+ तक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ये दर्शाता है। यहाँ क्या होता है? जल जो होता है H2 टूटता है, वहीं से ही इलेक्ट्रॉन निकलकर आगे से आगे बढ़ता जाता है और NADP+ तक पहुंचता है। इसी को ही ये इसके प्रवाह को ही ये दर्शाने वाला आरेख होता है। तो जल से NADP+ तक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का आरेख क्या कहलाता है? जैन चक्र कहलाता है। यह है जैन चक्र। तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम इस तरह से उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं कि वो हमें जेड की तरह दिखाई देते हैं। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये थाइलेकॉइड सॉरी क्लोरोप्लास्ट के या क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोफिल तो वर्णक उसमें उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड झिल्ली में थाइलेकॉइड झिल्ली में ती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्य करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट से क्या बनता है? ATP बनता है। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उससे क्या बनता है? उससे NADPH का निर्माण होता है। इस प्रकार से इनमें जिगजैग टाइप का ये होता है, इसलिए जेड स्कीम बोलते हैं। तो इसमें ये अभी जो एक अभिक्रिया दिखाई है, फोटो सिस्टम सेकंड सबसे पहले जल का जो हाइड्रोलिसिस होता है या का अपघटन होता है जल का, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास।
तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। फिर यहाँ से ये जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, फिर वहां से ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाके फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाता है, और यहाँ से ये NAD P+ के पास जाता है। तो इसमें फोटो सिस्टम सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाते हैं तो इसे बोलते हैं शिखरोन्मुखी, इस क्रिया को। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्राही से ये ETS के पास जाता है, इसे अधोमुखी बोलते हैं। फिर यहाँ से ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाता है तो इसे भी अधोमुखी बोलते हैं। फिर यहाँ से जाता है पहले से, फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं फिर से शिखरोन्मुखी। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वापस अधोमुखी की ओर, मतलब नीचे की ओर। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो ये है A, ये है B, ये है B, और ये क्रिया है C, और ये हो गया D। तो इस प्रकार ये हमने बता दिया है। तो हमारा A विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।